नमो बुद्धाय। हमारी इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम इस पुस्तक के माध्यम से जानेंगे कि वास्तव में बुद्ध कौन हैं। आइए इस यात्रा को शुरू करें। नमो बुद्धाय। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। तो सबसे पहले हमारे शास्त्र हमें अद्भुत ज्ञान बताने वाले हमारे गुरु, और उन्होंने बताया हुआ सद्धम्म, जो सद्धम्म प्रथम भी कल्याणकारक है, मध्यम भी कल्याणकारक है और अंततः ही कल्याणकारक है, ऐसा सद्धम्म। और इस सद्धम्म को जिन्होंने अपने जीवन में धारण कर लिया और धारण करने के बाद अपने सभी दुखों से मुक्त होकर यही दुख मुक्ति का मार्ग और को बताने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने जो अथंग प्रयास किया, गांव गांव में जाके, नगर जाकर उस धम्म का प्रचार प्रसार किया। ऐसे आर्य श्रावक संघ, बुद्ध धम्म संघ, इस विशाल तीन रत्न को सबसे पहले त्रिवार वंदन करता हूँ। और जिनकी वजह से आज इस भारत भूमि को फिर से बुद्ध धम्म संघ, ये इस विशाल तीन रत्न प्राप्त हुए। ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनको भी उनके धम्म क्रांति को आखिर के सांस तक समर्पित रहता हूँ। और आज सभी जुड़े हुए श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ और बुद्ध को ने इस सीरीज को शुरुआत करता हूँ। तो हमने कल देखा कि निक्खमा पारमिता कैसी पूरी की जा सकती है, तो इसके विषय में हमने अच्छी तरह से जान लिया है। तो आज हमारी प्रज्ञा पारमिता है ना। तो प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा क्या होता है? तो ऐसा भी कहा जाता है कि प्रज्ञा यानी कि विवेक होता है, यानी कि समझ, ज्ञान और प्रज्ञा। ये जो ज्ञान और प्रज्ञा है जो एक ही है, और एक को ही समझा जा सकता है। जैसे हमें ज्ञान होना चाहिए, मैं हमारे जीवन में कुछ व्यक्ति जीवन जी रहा है, जैसे उसको ज्ञान की जरूरत होती है, क्योंकि मूर्खों के पास बिल्कुल भी न्याय ज्ञान नहीं होता कि कैसे जीवन जिया जा सकता है। मगर जो शुद्ध व्यक्ति होता है, विवेक पूर्व व्यक्ति होता है, तो उसके पास वो ज्ञान होता है, प्रज्ञा होती है। यानी कि सिर्फ जो व्यवहारिक जीवन है उसको ही, जो बुद्धि विकसित होती है उसको ही ज्ञान नहीं कहा है, उससे ही परे इस ज्ञान का विश्लेषण है, उस विवेक का विश्लेषण है। ज्ञान यानी कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हमसे जुड़ा हुआ है, और जो वस्तुएं है, मनुष्य है, और जिस हम इस सृष्टि को देखते हैं, तो इस सृष्टि को देखने के बाद जो भी हमारे मन में विचार आता है ना। कोई कोई व्यक्ति तो शाश्वत ही समझ लेता है, तो मेरे नाम रूप को शाश्वत समझता है, आत्मा को शाश्वत समझता है ना। ऐसे अनगणित बातों को वो शाश्वत समझता है, अनित्य नहीं समझता। अनित्य समझना यानी कि प्रज्ञावान का लक्षण है, उनकी समझ। तो इसलिए इस प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए हमें हमारे मन में ये अनित्य का बोध होना बहुत जरूरी होता है, इसकी समझ होना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए ये जो प्रज्ञा है, तो प्रज्ञा यानी कि क्या होता है कि समझ, अनित्य की समझ। ये जो हमारे शरीर के प्रति समझ, ये पूरे संस्कार के ये पूरे संसार के प्रति समझ, ये सभी क्या होती है? प्रज्ञा होती है। यानी कि हर कोई व्यक्ति इतना पढ़ता है, इतना ज्ञानी बन जाता है, और ज्ञान बनने के बाद भी अगर उसे समझ में नहीं आता, इस पंच इंद्रिया के विषय जब उसको समझ में नहीं आते, इसके होने वाले परिणाम अगर उसको समझ में नहीं आते, तो कितना भी पढ़ लिया, कितना भी बड़ा व्यक्ति बन लिया, बुद्धिमान बन लिया, फिर भी वो प्रज्ञावान नहीं होता है ना। तो इसलिए प्रज्ञावान वही है, वो जानता है कि मेरे शरीर में जो कुछ भी घटित हो रहा है, तो उसको मुझे अनित्यता के स्वरूप पर देखना है, उसको
नित्य नहीं कहना है। ऐसा जानना, ऐसा समझना, यही क्या होता है, प्रज्ञावान व्यक्ति का लक्षण होता है। तो इसलिए हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध ने जाना कि अगर मुझे बुद्ध कारक धर्मों को, गुणों को बढ़ाना है, इसको संचित करना है, इसको बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना होगा, तो मेरी ये प्रज्ञा पारामिता बढ़ाना होगा। तो इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में ऐसा निश्चय कर लिया कि ने अपने मन में ये कर लिया, तुम्हारी प्रज्ञा तर्क से बढ़ने वाली नहीं है, यानी कि तर्कों से तुम्हारी प्रज्ञा बढ़ने वाली नहीं है। तो तर्क करना तुम ज्यादातर जरूरत नहीं, वितर्क से भी बढ़ने वाली नहीं है, अपने आप भी बढ़ने वाली नहीं, इसलिए लिए तुम ज्ञानी सत्पुरुषों की संगत करना होगा, उनकी ज्ञान भरी बातों को समझना होगा। अगर प्रज्ञा से चिंतन करते वक्त तुम्हारे नीच अकुशल वितर्क दूर होकर मैत्री करुणा बढ़ानी है, और अनासक्ति जगानी है, वही प्रज्ञा का लक्षण है। प्रज्ञावान सत्पुरुष की संगत मत 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 नकारो, प्रज्ञावान की संगति जाओ। अगर यही देखना है सत्पुरुष की संगत ही या मूर्खों की संगत है, प्रज्ञावान इस पुरुष की संगत जाना है। इसी तरह इस पुस्तक में हमें बताया, यानी कि उन्होंने क्या किया, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया, यही मुझे करना होगा। यानी कि क्या करना होगा, मेरी जो प्रज्ञा है वो सिर्फ चिंतन से ही बढ़ने वाली नहीं है, या अपने आप बने जो उत्पन्न होने वाली नहीं है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सतपुरुषों की संगति करना होगा, और सतपुरुष कौन है ये जानना होगा, और उसको जानने के बाद ही मुझे उनकी राह पर चलना होगा, वो क्या बताते हैं क्या नहीं ये जानना होगा, और उस विचार को मेरे जीवन में मुझे धारण करना होगा। इस तरह उन्होंने अपने इस प्रज्ञा पारमिता को जान लिया, है ना। तो इसी तरह ये प्रज्ञा पारमिता है। इसलिए इस प्रज्ञा पारमिता का गुण समझते हुए आज हम देखते हैं कि हमारे जो गौतम सम्यक संबुद्ध है, उन्होंने कितनी अपनी प्रज्ञा के वजह से लोगों को दुख से मुक्त कराया है। जैसे कि जो अंगुलीमाल है, अंगुलीमाल इतने सारे भयंकर खून करता है, लोगों को मारता है, क्रूरता दिखाता है, और वो अंगुलीमाल इतनी दहशत उसकी फैल जाती है, मगर भगवान बुद्ध अपनी प्रज्ञा से, अपनी ज्ञान से, जो बोधि तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान से, उस प्रज्ञा से उनको क्या करते हैं, उनका मन परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे अनगणित उदाहरण है ना। जैसे कि राजा प्रसन्नजीत, तो प्रसन्नजीत राजा जब सो रहा था, उसके मन में अनगणित सपना आते हैं उसको, और सपनों की वजह से कोई भयभीत हो जाता है, और भयभीत होने के बाद उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या नहीं। तो उस जो उसके जो मंत्री होते हैं, जो सपनों में पारंगत होते हैं, तो उनके पास जाता है, उनको बताता है कि जो बुद्धिमान लोग वगैरह होते हैं उनसे पूछता है, जो स्वप्न विधि में पारंगत होते हैं, तो मुझे ऐसा ऐसा स्वप्न दिखाई दिया, तो क्या करूं। तो कहने के बाद वो सब ज्ञानी व्यक्ति उनको बताते हैं, महाराज शायद आप पर संकट आने वाला है, और संकट आने वाला है तो इसलिए आपको महाहवन करना पड़ेगा, और महाहवन करने के लिए आपको 500 गाय दान देना होगा, मुझे यानी कि बलि देनी होगी, और 500 बकरियों को बलि देना होगा, और 500 जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, यानी कि जो कुमड़ा हम कहते हैं उसको, उसकी भी बलि देनी होगी, और इनकी ही नहीं, इस प्राणी की भी नहीं, बल्कि मनुष्यों की भी बलि देनी होगी। ऐसा कहा, ऐसा कहते हो सब लोग चकित होते हैं, राजा भी चकित हो, ऐसा करना पड़ेगा। हाँ महाराज, आपको यही करना होगा। अगर आप पर जो इस पूरे राज्य पर संकट आ रहा है, तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे हवन करना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। ये नहीं करोगे, 500 वगैरह दान मुझे बलि नहीं दोगे, तो भी आपको जो शांति चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, इसलिए आपको ये करना ही पड़ेगा। और इसी उस बुद्धिमान लोगों की बात सुनते हुए उन्होंने क्या कर लिया, उस हवन का आयोजन कर, और हवन का आयोजन करने के बाद उनके राज्य में बड़ा ही
व्याकुलता निर्माण हो गई, बड़ा ही उनके पास भयभीत होने लगे सब लोग। पशु भी भयभीत होने लगे और मनुष्य भी भयभीत होने लगे। अब पशु की ही बलि नहीं दी जाएगी तो मनुष्य की बलि दी जाएगी। ऐसा कहते सब दुखों से भर गए। और जब सम्यक संबुद्ध को पता चला, तब वो उधर जाते हैं, उस नगर में जाते हैं और राजा को बताते हैं कि महाराज आपको जो सपना गिरा है, तो इसी वजह से नहीं गिरा कि आगे चलकर आप पर संकट आएगा। वो तो संकेत है, आपको बता रहा है, इसकी बता रहा है तो ये नहीं होने वाला। तो इसी अच्छी तरह से उन्होंने समझाया, अच्छी तरह से उसका कारण बताया। उस राजा के मन में अपनी प्रज्ञा से उस पर विवेक जगाया, उस पर शहानपन जगाया, बुद्धि जगाई। और फिर वो राजा सही मार्ग पर आया और उसने जो यज्ञ करने वाला था, वो सब क्या कर दिया उसने, ये नाकार दिया, ये करना अच्छा नहीं है, लोगों को मारना अच्छा नहीं है, और प्राणी को भी मारना अच्छा नहीं है। तो अगर इनको मारेंगे तो हम खुद ही दुखी हो जाएंगे, ऐसा समझते। कहाँ से समझाया? तो अपनी प्रज्ञा से समझाया, अनगणित प्रज्ञा से उनको क्या किया है, समझाया है। जैसे अनेक उदाहरण हमें दिखते। और इसी तरह ये जो प्रज्ञा है, इस प्रज्ञा को देखते हुए सभी भिक्षुगण भगवान बुद्ध की प्रशंसा करते हैं। कितनी भगवान बुद्ध की प्रज्ञा विस्मित है, कितनी अच्छी है, कितनी बड़ी है। इन लोगों को उन्होंने क्या किया है, उनको परिवर्तित किया है, उनको अच्छा मार्ग बताया है ना? तो हर कोई उस समय में अलग-अलग परंपरा को मानने वाले लोग भी थे। तो बाकी के लोग कहते हैं कि ये जो गौतम सम्यक संबुद्ध है, यो जो है उनके पास मोह मोह में डालने वाली विद्या है। ये जो हमको भ्रमित करने वाली विद्या है, उनके पास कोई भी प्रज्ञा नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं, हमको मोहित करते हैं और उनकी जो बात है हमारे मुख से बता देते। और हर कोई व्यक्ति ऐसा ही उनको समझता है, ऐसा ही उनको जानता है, ऐसा समझता है। मगर जो भगवान बुद्ध की प्रज्ञा होती है, भगवान कभी भी किसी को मोहित नहीं करते। किसी को ऐसा नहीं कहते कि मैं कह रहा हूँ इसलिए मानो, मैं कहता वही सत्य है, मैं कहता वही क्या है, पूर्व दिशा है, ऐसा नहीं कहते। भगवान कहते हैं अपने सोच समझ कर मैंने जो रास्ता बताया, कुशल का बताया, अकुशल का बताया, उसको तुम अच्छी तरह से जान लो, समझ लो, उसके बाद ही तुम अपने जीवन में धारण कर लो। कुशल क्या है, अकुशल क्या है, ये जानना तुम्हें ही है। यानी कि कहते हैं ना, तुम्हें ही किच्चन आतपं अखातारो तथागतम, तुम्हें ही आना है, तुम्हें ही तप तपस्या करना है। और मैं सिर्फ क्या करने वाला हूँ, दृष्टि देने वाला काम करने वाला हूँ, आंख देने वाला काम करने वाला हूँ। इसलिए तुम्हें ही क्या करना है, इस मार्ग को जानकर अपने जीवन में उतार कर इस दुखों से मुक्त होना है, ऐसा बताते हैं। यानी कि वो कुछ लोगों को मोहित नहीं करते, सत्य ही केवल बताते हैं। अनेक लोग हैं जो इस तरह उनके प्रति ऐसी भावना उत्पन्न करते, यही समझना जरूरी है। तो इसलिए उस भिक्षु भगवान बुद्ध के प्रज्ञा के विषय में चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के बाद उनको बताते हैं कि किस तरह भगवान बुद्ध ने जो कशी कशी भारद्वाज है, जो अनेक ब्राह्मण वगैरह है, वो जो ब्राह्मण है, अनेक अनेक ब्राह्मणों को उन्होंने अपने तत्व ज्ञान से, प्रज्ञा से उनको जो विचारधारा है वो बदल दी है। जैसे कि भगवान एक समय चारिका करने जाते, जो ब्राह्मण खेती करता था, तो उस श्रमण को देखता है और कहता है तुम तो बड़े युवक हो, तुम तो बहुत दष्ट पुष्ट हो, और ये चारिका करने से, ये संन्यास रूप धारण करने से क्या लाभ है तुम्हें, तुम कष्ट करो, तुम मेहनत करो, है ना? ऐसा कहते हैं। मैं देखो, मैं खेती करता हूँ, मैं यहाँ पर मुझे खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ, तुम क्या करते हो? तो इस तरह ऐसा कहने के बाद वो ये नहीं कहते मैं भी राजा हूँ, मैंने इतना बड़ा महल त्याग दिया, इतने संपत्ति त्याग दी, अपने सुखों को त्याग दिया और सन्यासी बना हूँ, एक सन्यासी बनकर विचरण कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कहते। वो अपनी प्रज्ञा से अच्छी तरह से समझाते हैं। वो मन में घृणा नहीं करते, वो मन में क्रोध नहीं जगाते, है ना? उस ब्राह्मण को अच्छी तरह से समझते हैं कि मैं भी खेती करता हूँ, लोगों को अच्छी तरह से धम्म बताता हूँ। इसी तरह उसका भी मन क्या करता है, परिवर्तित कर देते हैं। क्योंकि
प्रज्ञा से करते हैं, अपने विवेक से करते हैं, ज्ञान से करते हैं, बोधि ज्ञान से करते हैं। मगर हमको कोई ऐसा बोल दिया जाए तो बड़ा ही क्रोधित होते हैं। हर कोई भिक्षु होते हैं, ग्रस्त होते हैं। अगर ज्यादा विपश्यना करते हैं, अगर उनसे कम करने वाला विपश्यना विपश्यना व्यक्ति है, तो उनसे पूछता है कि आपके कितने विपश्यना वगैरह हो गए, ऐसा हो गए। तो बड़ा ज़्यादा विपश्यना करने वाला जो व्यक्ति है, तो बड़े अहंकार के साथ, बड़े गर्व के साथ कहता है, मेरे तो 40 शिविर हो गए, मेरे तो 50 हो गए, मेरे तो 100 हो गए। ऐसे क्या अपने अहंकार की तरह बताते हैं, मगर प्रज्ञा से उसे जानकर नहीं बताते। और कोई-कोई भिक्षु के कम भी शिविर हो जाते, तो उपासक खुद को भी बड़ा विद्वान, बड़ा ही ज्ञानी वो कहने लगते कि मेरे इतने शिविर हो गए और भंतीजा आपने तो 1 ही 2 ही कर लिया शिविर, ऐसा वो कहने लगते हैं। यानी कि हमारे इस समझ से, ज्ञान से वो नहीं जानते कि इस भिक्षु ने तो पूरा अपना जीवन ही समर्पित कर दिया है। ये कोई आसक्त नहीं हुआ है। इस जैसे कि ग्रस्त लोग अनेक अपने कपड़े बदलते हैं, अनेक गाड़ियों में फिरते हैं वगैरह-वगैरह, जो उनको इस जीवन में जीने के लिए जो वस्तुएँ होती है उसकी तरह वो जीते हैं। मगर भिक्षु को एक ही कलर का चिवर होता है, मुंडन करके रहना पड़ता है ना? हर समय वो ध्यान में ही रहते हैं, तो वो समझ में नहीं आएगा, वो प्रज्ञा से अपने बुद्धि में नहीं जगाएँगे। सिर्फ़ क्या करेंगे? घृणा ही जगाएँगे, द्वेष ही निर्माण करेंगे, है ना? मगर जो कोई व्यक्ति शून्य होता है, ज्ञानी होता है, जो अच्छी तरह से जान जान जाता है कि अहंकार की वजह से बोलना नहीं है, और नम्रता से अच्छी तरह से इस पर ज्ञानपूर्वक प्रज्ञा से ही इसको विचार को मुझे बताना है। उसी तरह भगवान सम्यक संबुद्ध ने वो अनेक लोगों का ज्ञान से उनको अच्छी तरह से बताया है ना? तो इसी प्रकार अनेक लोग जो मत मत वाले थे, अनेक धारणाएँ वाले थे, उनको अच्छा धम्म उन्होंने बताया है ना? तो उसी प्रकार हमें भी समझना चाहिए। और जब वो भिक्षु के समय वो चर्चा चल रही थी, तो चर्चा चलने के बाद भगवान वहाँ पर आते हैं और भिक्षु संघ से पूछते कि भिक्षु संघ तुम क्या कर रहे हो? किस विषय पर चर्चा कर रहे हो? तो भगवान कहते वो भिक्षु संघ कहते भगवान आपकी आपकी ही चर्चा कर रहे हैं, आपकी प्रज्ञा की ही चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार आपने इस लोगों को इस अंधकार के जो अविद्या में फँसे हुए लोग हैं, उनको कैसे तरह से आपने प्रज्ञा जगाई, इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं, इसी जन्म में भी नहीं, मैं जब बोधिसत्व था, मैं अभी सम्यक संबुद्ध बना हूँ। और सम्यक संबुद्ध बनने के बाद जो बुद्धत्व पाया है मैंने, इसी ज्ञान से इसी प्रज्ञा से लोगों का विश्लेषण नहीं किया, लोगों को बताया नहीं। जब मैं बोधिसत्व था, उस बोधिसत्व के अवस्था में रहते समय मैंने इस प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए प्रज्ञा से ही, मेरे अच्छे विचारों से ही, मेरे विवेक से ही सोच समझ कर लोगों को अच्छा मार्ग बताया है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इ ये हमारे सम्यक संबुद्ध ने बोधि अवस्था जब बोधिसत्व थे, बोधि अवस्था में जब थे, तो किस तरह पारमिताएँ पूरी की थी। जैसे हमें अनेक जातक कथा दिखाई देती है ना? तो एक ही जन्म में उन्होंने ये पारमिता नहीं पूरी की, अनेक जन्म उन्होंने ग्रहण किए हैं और अच्छी तरह से इस पारमिताओं को बढ़ाते चिंतन कर इस प्रज्ञा को अच्छी तरह समझते हुए लोगों का विश्लेषण किया है। जैसे हम आज देखते हैं जातक कथा में, तो एक समय हमारे बोधिसत्व व्यापारी थे और व्यापार करने के लिए दूर देश को उन्होंने जाना था, और दूसरा उनका मित्र भी था और दूसरा उस समूह का व्यापारी था। यानी कि उस समय 500-500 लोग का एक समूह था और उस एक 500 लोग में समूह का हमारे बोधिसत्व होते हैं और दूसरे 500 लोगों का समूह का एक दूसरा व्यक्ति होता है, वो भी व्यापारी होता है। और जो उनके गाँव में जो भी कुछ बिकता है, उसको क्या करते हैं दूसरे गाँव में, दूसरे शहर में, अनेक दूसरे प्रदेश में जाकर वह क्या करते हैं, उसको बेचते हैं। तो इस बार बोधिसत्व अपनी सभी तैयारी लेकर वो जो सामान वगैरह है वो बेचने के लिए चले जाते हैं। तो उसी समय वही दूसरा व्यक्ति, यानी कि दूसरे समूह का व्यक्ति उनका मित्र ही था, तो वो भी चला जाता है, वो भी व्यापार के लिए जाते हैं। तो एक ही दिशा के जाने लगते हैं। तो बोधिसत्व कहते हैं एक साथ एक ही जगह जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें हमारा
जो माल है वो बिक नहीं पाएगा। तो इसलिए एक काम करते हैं, तुम पहले चले जाओ या मैं पहले जाता हूँ, और उसके बाद 7-8 दिन के बाद फिर दूसरा व्यक्ति चला जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा कहने के बाद दूसरा समूह का व्यक्ति कहता है, ये बड़ा ही उचित है, ये बड़ा ही अच्छा है, तो एक काम करते हैं, तो मैं ही पहले जाता हूँ। और ऐसा कहने के बाद बोधिसत्व ठीक कहते हैं, आप ही पहले चले जाओ, उसके बाद मैं 1 हफ्ता बीतने के बाद, 8 दिन वगैरह होने के बाद मैं चला जाऊँगा। ऐसा विचार रखते हुए व्यक्ति पहले चला जाता है। तो बाकी के लोग जो अपने बोधिसत्व के समूह के लोग हैं, वो कहते हैं, महाराज आपने क्या कर दिया? वो पहला चला गया, तो क्या करेगा? अच्छे से उस वस्तु को बेच देगा, अच्छा मुनाफ़ा कमाएगा, हमें तो मुनाफ़े का लाभ नहीं होगा। उसको ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसको ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो क्यों अच्छा होता तो हम ही आगे चले जाते। तो बोधिसत्व कहते हैं, उलट हमारे लिए अच्छा है, अगर वो जाएगा अपना जो सामान का मूल्य वगैरह है उसको वहाँ पर लोगों को बताएगा, तो हम जाने के बाद भी जो उसको मोबदला मिला है अपनी इस वस्तु के प्रति, तो हमें भी क्या करेगा? उतना ही मिलेगा, उतना ही धन मिलेगा। ऐसा अच्छी बातें बताते हुए बोधिसत्व सभी लोगों से कहते हैं कि हम अब 8 दिनों के बाद चले जाएँगे। उस विभाग अब उस व्यापार करने के लिए चला जाता है, और जाने के बाद बहुत दिन तक वो चलते-चलते जाता है, क्योंकि दूर देश में जाना है। तो जाते समय तो अनेकों जंगल से उनको जाना होता है। जैसे कि बताते हैं कि निर्जल जंगल है, वहाँ पर एक पानी का थेंब भी नहीं है, तो वहाँ पर मनुष्य का जंगल है, जैसे कि नरभक्षियों का जंगल है, ऐसा भी जंगल से जाना होगा, और जो वालवंट है उससे भी जाना होगा, है ना? अच्छी इस तरह वो जानते हैं कि इस प्रदेश से, इसी जंगल से हमें जाना होगा। तो ऐसा समझने के बाद हर जंगल को भी पार करते हैं जाते समय, वहाँ पर फिर बाद निर्जल जंगल आता है ना? वो कांतारा आता है, निर्जल कांता। तो निर्जल कांतारा आते यानी कि वहाँ पर कोई भी पानी नहीं है ना? तो उस युवक को सामने से बहुत सारी गाड़ियाँ आते दिखाई देते हैं। तो गाड़ी आते हैं, तो गाड़ी के आने के बाद वो सब देखते हैं कि कीचड़ से मले हुए उन पर पूरी जो शरीर है वो पानी से पूरा क्या हो गया है गीला हो गया है, और बताते हैं कि उस जो व्यक्ति है उनको कहता है, "ए व्यापारी, तुम क्या कर रहे हो? अपने बैलों को कष्ट दे रहे हो, इतना पानी लेके जा रहे हो, इतना घड़े में पानी लेकर जाने का तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। क्या करो, इस पानी को यहीं पर छोड़ दो। मैं बता रहा हूँ आगे बहुत बारिश हुई है।" अगर ऐसा भी कहते हैं कि निर्जल जो ये जंगल है, मगर आगे क्या है बहुत सारा पानी है ना? आप मेरी ये काया देख सकते हैं, मैं पूरा भीग गया हूँ इस बारिश की वजह से, इसलिए तुम क्या करो अपना पानी छोड़ दो, ऐसा उस युवक को बताते हैं। तो वो सब देखता है और कहता है, आपकी बात सत्य है, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, नहीं तो मेरे जो बैल है उनको बहुत बड़ी क्या होता ये वजन वजन सहना पड़ता, अच्छा हुआ आपने मुझे बताया। तो ऐसा कहने के बाद वो सब जो व्यापारी है, व्यापारी का मुख्य है, क्या करता है अपना सभी पानी नीचे फेंक देता है, और नीचे फेंकने के बाद अपनी उसको धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। चलते जाते मगर उनको वो जंगल में जाते हुए निर्जल, वहां पर कोई जल ही नहीं है, कोई पानी ही नहीं है। कोई जंगल में जाते समय उस पर कहाँ पर भी पानी नहीं दिखता, और प्यास की वजह से उनका हाल बेहाल हो जाता है ना? तो बेहाल हो जाता है, तो उस जाते हैं और पूरे थक जाते हैं, अन्न तो है, अन्न भी खा लेते हैं, पर पानी वगैरह कुछ नहीं होता, इसलिए उसका पूरा शरीर थक जाता है, सूख जाता है पानी की वजह से, और पूरा ऐसा यानी कि अस्वस्थ महसूस करने लगते, और वहां पर लेट जाते, थक जाते पूरा। और उसी समय नरभक्षी लोग वहां पर आते, और आने के बाद उन सभी को खाकर डालते हैं, ऐसा कहा है। तो इस बात 8 दिन हो जाते, 8 दिन होने के बाद हमारे बोधिसत्व भी अपने व्यापार के निकल जाते। निकलने के बाद बोधिसत्व के अच्छी तरह से पता होता है कि निर्जल होगा, भूतों का कांतार होगा, अनेक तरह से लोगों बाधा आएँगी, तो हमें किसी भी मोह-जाल में फँसना नहीं है। अच्छी तरह से वो समझते हैं, जानते हैं, और व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। तो व्यापार करते समय फिर से वही दृश्य आता है। तो जो निर्भक्षी लोग होते हैं, जो निर्भक्षी जो लोग होते हैं, उनका समूह होता है, उनको बड़ी खुशी होती है। तो वो कहते हैं, पहले 8 दिन पहले हमने क्या किया और 500 लोग को खा लिया, अभी फिर से हमें क्या होगा, अच्छे से अन्न मिलेगा और 500 लोग खाने को मिलेंगे। ऐसा क्या करते हैं वो सोचते हैं, और
उसी जो चीज उन्होंने की थी, यानी कि गीला शरीर किया था वगैरह वगैरह, वैसा करके फिर वहां पर आते और बोधिसत्व को कहते, अरे कितने बड़े तुम मूर्ख हो, कितने बड़े तुम ये अपनी निर्दयता दिखा रहे हो। आगे देखो कितनी बारिश हो रही है, हम पूरा भीग कर आए हैं, हम पूरा यहाँ से कीचड़ तक लग कर आए। हमारा ये गाड़ी का पहिया देखो कैसा कीचड़ वहां पर फंसा हुआ है ना? हमारे पास कितने फल फ्रूट है, ये देखो लो तुम, ऐसा बताते हैं। और तुम कितना अपने बैलों को ये बाधा कर रहे हो, कितना उनको कष्ट दे रहे हो, अच्छा होगा कि तुम पानी फेंक दो। ऐसा कहने के बाद बोधिसत्व के जो समूह के लोग होते हैं वो सभी कहते हैं कि ये जो व्यक्ति कह रहा है वो सत्य कह रहा है, हमारे बैलों को ज्यादा ये जो कष्ट भोगना पड़ रहा है, अच्छा होगा कि हम यहीं पर पानी फेंक दे, है ना? ऐसा कहते हैं। मगर बोधिसत्व क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं नहीं, ऐसा कोई नहीं करेगा, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। तो ऐसा कहने के बाद जो उसको बताने वाला लोग होता है वो चला जाता है, वो सोचता है कि ये बड़ा ही ज्ञानी है, चतुर है, इसको हमारे मुंह जाल में फंसाना ये अच्छा नहीं है। तो बोधिसत्व अपने समूह को बताते हैं, अगर आगे बारिश हो रही है तो हम ये समझ सकते हैं कि बारिश हो रही है, तो यहाँ पर ठंडी हवा आती, मगर ऐसा दिख रहा है कोई ठंडी हवा नहीं दिख रही। अगर बारिश होती तो आगे बादल दिखाई देते, बादल दिखाई दे रहे तो नहीं बादल दिखाई दे रहे। ऐसे अच्छी तरह से उनको बताते हैं और कहते हैं, मैं मुझसे पूछे बगैर कोई भी अपने गाड़ी से पानी नहीं निकालेगा, नहीं फेंक कर देगा। और ऐसा कहने के बाद वो आगे आगे चल के जाते हैं, और जाने के बाद उनको खुद समझ में आता है ये तो निर्जल है, यहाँ तो कोई पानी का नामो निशान नहीं है, ये तो व्यक्ति हमें फंसाना चाहता था, है ना? ऐसा वो सभी को पता चलता है, सभी को मालूम होता है। तो उसी सूझबूझ के समय, उस समय में बोधिसत्व ने अच्छी तरह से समझ लिया, अपनी प्रज्ञा जगाते हुए प्रज्ञा से उस विषय को जान लिया कि किस तरह ये व्यक्ति हमें फंसाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए निसर्ग का अनुमान लगाते हुए उन्होंने जान लिया कि बारिश हो रही या नहीं हो रही है ना? उसको जानते हुए बोधिसत्व व्यापार के लिए जाते हैं, और व्यापार करने से वो जाते समय वो 500 गाड़ियां उनको दिखाई देती है। तो कहते हैं बोधिसत्व ये कितना आदमी मूर्ख है, इसने इस व्यक्ति के बातों में आकर अपना सभी जल फेंक कर दिया होगा, इसलिए इसकी क्या हो गई, ये हालत हो गई, ये मर गया। ऐसा वो बोधिसत्व बताते, सब अपने आदमी को बताते, और अच्छी तरह से दूसरे गांव में जाते, अच्छा व्यापार करते, उसका मोह बदला अच्छे से पाते, फिर वापस आते हैं ना। इसी तरह हम ये कहानियां देख सकते हैं, यानी कि जो घटित हुई है ये सत्य कथा है। उन्होंने किसी तरह अपने सूझबूझ से अपनी इस प्रज्ञा पारमिता को बढ़ाते हुए किस तरह उस घटित हुए उनके जीवन में जो ये जो दृश्य है वो किसी तरह उन्होंने संभाल लिया, है ना? उस तरह हम समझ सकते हैं ना। तो एक ही उदाहरण है, अनगणित उदाहरण है। ऐसा एक और उदाहरण दिखाई देता है, जैसे कि एक राजा था, एक नगर का बड़ा ही राजा था। तो वो राजा अपने जीवन में जब वो सो रहा था, तो अच्छा ही राजा था, सोने के समय उसको ऐसा स्वप्न दिखता है कि चारों ओर से अग्नि आ रही है, और चारों ओर से अग्नि आ रही है, और वहां पर एक तिनका है, यानी कि थोड़ा सा एक वस्तु है, उसकी वजह से वो क्या हो रही है, सब अग्नि यहाँ पर समाप्त हो रही है, नष्ट हो जा रही है। तो बड़ा ही अद्भुत उसको स्वप्न गिरता है। तो उस पर एक चार ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। और इसे जानने के बाद उनको ये सपना बताता है, और सपना बताने के बाद वो सभी ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज, शायद ही आप पांचवा, यानी कि जो हम चार ब्राह्मण हैं तो आप पांचवा ब्राह्मण भी आएगा, और वो आपके राज्य के लिए बड़ा हितकारक होगा, बड़ा ही अच्छा होगा, वो अच्छे से ज्ञान बताएगा। इस तरह वो क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, उनको बताते, उस स्वप्न का अर्थ बताते। और स्वप्न का अर्थ बताने के बाद राजा बहुत आनंदित होता है, खुश होता है। तो उसी तरह उस सपनों को देखते हुए तो कई दिन बीत जाते, कई दिन बीतने के बाद एक बालक जन्म लेता है। और बालक जन्म लेने के बाद जब वो 7 वर्ष का ही था, उस 7 वर्ष में भी लोगों को हित के लिए अपनी ज्ञान सूझबूझ से क्या करता है, लोगों के लिए बड़े बड़े वहां पर हॉस्पिटल निर्माण करता है, या गौशाला निर्माण करता है, और लोगों को प्रज्ञा
पढ़ाने के लिए जो स्कूल निर्माण करता है, वहाँ पर हॉस्पिटल बनवाता है और जो लोगों की समस्या है उसके लिए भी क्या करता है, एक ऐसा मोटा भवन बना देता है। जिसकी लोगों की समस्या होती है वो लेकर वहाँ पर आते हैं, उनको बताते हैं और बताने के बाद वहाँ से चले जाते हैं अच्छी तरह से। जैसे कि ऐसा भी कहा जाता है, एक बच्चा था और उस बच्चे की 2 माएँ थी और वो कह रही थी, "ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है ना? ये मुझको मेरे पास ही होना चाहिए, ये दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए।" ऐसा क्या करते हैं, बताते हैं। तो ऐसा कहने के बाद तो झगड़ा हो जाता है दोनों में। झगड़ा होने के बाद क्या करते हैं कि किसका बच्चा है, ये जानने के लिए उस 7 साल की युवक के पास वो आते हैं। तो बड़ा ही सूझबूझ से, अपनी ज्ञान से, प्रज्ञा से जगाते हुए वो कहता है कि क्या करो, तुम एक माँ अपने बेटे का इस तरह से हाथ पकड़ो, दाहिना हाथ पकड़ो, तो दूसरी माँ कहता है बायाँ हाथ पकड़ो और अपने बच्चों को खींचो। तो हमने कई बार ये उदाहरण देखा होगा। यही उदाहरण हमारे जातक कथाओं में से अनेक लोगों ने लिया होगा, है ना? तो जातक कथा में ये उदाहरण दिखाई देता है। तो दोनों ही माँ अपने बच्चों को खींचती है और खींचने के बाद बच्चे को दर्द होने लगता है और माँ कहती है कि जो इसकी रियल माँ होती है कि अपने बच्चे को दर्द को देखकर वो बड़ा ही व्याकुल होती है और अपने बच्चों को छोड़ देती है। सब लोग कहते हैं, अरे इस व्यक्ति को जिसके पास ज्यादा बल नहीं है उसके पास ही बल है, उसने ही अपने बच्चों को खींच लिया, वही उसकी माँ है। मगर बोधिसत्व कहते हैं वो उसकी माँ नहीं है, माँ तो जिन्होंने छोड़ा है वही उसकी रियल माँ है ना? इस तरह उस 7 साल की आयु में ही इतनी बड़ी-बड़ी क्या करते हैं वो, ऐसा लोगों को विश्लेषण करते हैं, ज्ञान बताते हैं, है ना? और ऐसा अनेक-अनेक म्हणजे अनेक-अनेक ऐसे कृत्य करते हैं लोगों को समझने आने के लिए, लोगों को अच्छी तरह से बताने के लिए। अनेक तरह से वो क्या करते हैं, लोगों को ज्ञान बाँटते हैं, लोगों को समझ लाते हैं और वो अच्छी तरह से इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया था, तो उस राजा को भी इनकी बुद्धि की, इनकी ज्ञान की क्या होती है, पता चलता है कि कितने बड़े विस्मित है, इनके इतने आयु में ही इतना उनके पास ज्ञान है और इसलिए उनको लेने के लिए खुद चले जाते हैं और जाते समय जो उनका ब्राह्मण है, मुख्य ब्राह्मण है, उसको भी लेके चले जाते हैं और वो ब्राह्मण कहने लगता है, "अगर ये चले गए, तो मेरा क्या होगा? तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, मुझे जो मान-सम्मान मिलना है वो तो नहीं मिलेगा। ये बच्चा आएगा और ये विद्वान की तरह अपनी बात रखेगा और राजा भी क्या करेगा उसके प्रति मोहित हो जाएगा। तो मुझे तो क्या सम्मान नहीं मिलेगा, तो मुझे तो कुछ ऐसा नहीं होगा। इसलिए वो राजा को रोक के रखता है, महाराज अभी तो बालक है, क्या पता वही व्यक्ति है, क्या वही इतना वो कार्य कर लाए, तो क्या पता वो प्रज्ञावान है या नहीं है, तो ऐसा कुछ कोई भी व्यक्ति कर लेता है। तो क्यों ना आप क्या करो उसको कुछ ऐसी बातें भेजो जिससे क्या करे उसकी उस बुद्धि की क्या करे तलाश कर सके, ऐसी बातें भेजो कहते हैं, है ना? तो कहते हैं तो उनको बैल को भेजते पहले तो बैल को, तो ऐसा बैल लाओ कि राजा एक प्रश्न उनके पास छोड़ देता है। वो प्रधान को बताता है जाओ कि ऐसा बैल ढूँढ कर लाओ जिसके पैर को सींग है और ऊपर सिर पर तुरा है। तो ऐसा कहते हैं। तो सभी जो गाँव वाले रहने वाले ऐसा बैल कहाँ मिलेगा? और ऐसा बैल होता भी है क्या? इसके पैर को सींग होते हैं और सिर पर तर तु ये वगैरह तुरा होता है, ऐसा वगैरह वो कहने लगे। तो हर लोग वहीं से ढूँढने लगे, हर बैल को जाँचने लगे, ऐसा तो बैल उनको नहीं मिला। मगर वो हमारे जो बोधिसत्व है, वो बताते हैं बैल यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, बैल यानी कि खुद जैसा बैल जैसा दिखता है, बैल नहीं है। तो क्या है? मुर्गा है, जिसके जो पैर होते हैं, जो जैसे सींग के जैसे होते हैं और उसके ऊपर सिर पर क्या होता है? तुरा होता है और एक व्यक्ति को जो क्या होता है उसको क्या कुम्भ को देते हैं एक व्यक्ति को और जहाँ बोलते हैं राजा को दिखा दो। जाने के बाद वो राजा को दिखाते एक व्यक्ति और खुद नहीं जाती है, तो एक व्यक्ति को भेज देते हैं। राजा बड़ा प्रसन्न होता है, ये क्या कर रहे हो तुम, है ना? क्या लाया है? तो कहता है कि महाराज जो बोधिसत्व ने मुझे ये भेजा है, उस युवक ने भेजा है, उस प्रज्ञावान व्यक्ति ने भेजा है कि आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ना? तो उस तरह वो राजा कहता है, "ये क्या विस्मित है ये बालक, कितना इतने अल्प आयु में भी इतनी अच्छी तरह से सोच लेता है, इतनी अच्छी तरह से जान लेता है ना? शायद ही क्या है प्रज्ञावान है। तो चलो जो दूसरा उसका जो मंत्री ये होता है, क्या बोलते हैं उसको?
ब्राह्मण जो ज्ञानी होता है वो कहता है चलो ब्राह्मण हम उस बच्चे को लाते हैं, ऐसा कहते हैं। और ऐसा कहने के बाद फिर भी उसको नकारता है, महाराज एक उत्तर दिया दिया है तो इससे थोड़ी साबित होता है ये क्या है, विस्मित बालक है, प्रज्ञावान बालक है, जो आपके सामने घटित हुआ है वो यही है। ऐसा नहीं हो सकता महाराज, और उसकी परीक्षा लो, है ना। तो उस ब्राह्मण को बड़ा ही भय था कि अगर ये आएगा तो मेरा पूरा ये जो वैभव है, मेरे जो ज्ञान है, ये सब खत्म हो जाए, इसलिए वो राजा को दूर रखते हैं, है ना। तो इसी प्रकार वो और परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं, तो इस बार भी बैल को भेजते हैं। तो बैल को भेजने के बाद तो बताते यानी ऐसे कहते हैं कि जाओ एक बैल लेकर जाओ और कहे तो ये जो बैल है ये क्या है, गर्भवती है और इसकी डिलीवरी आप करके लाओ। ऐसा कहने के बाद सभी गांव वाले आश्चर्यचकित होते हैं, है ना। ये बैल कैसा हो सकता है, वो कैसा बच्चों को जन्म दे सकता है, अगर राजा ने बताया तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ऐसा कहने के बाद सभी लोग क्या होते हैं, चकित हो जाते हैं, ये बैल कैसे जन्म ले सकता है ना। तो उस समय हमारे बोधिसत्व अच्छी तरह से जान सूझबूझ कर क्या करते हैं, एक लड़के को बोलते हैं कि जाओ इस राजमहल में जाओ, रोज चिल्लाते जाओ और ऐसे ऐसे कहो। तो वो जाता है, दौड़ते दौड़ते जाता है, उस नगर में जाता है, महल में जाता है और महाराज को कहता है, महाराज मेरी बहुत बड़ी समस्या है, आप ही मुझे इस समस्या से छोड़ सकते हैं, इसलिए आप क्या करो मेरी समस्या से आप छुटकारा दो। तो क्या है आपकी समस्या। तो युवक कहता है, महाराज मेरे जो पिता पिता है उनको पेट में बहुत दर्द हो रहा है, यानी ऐसा लग रहा है मेरे पिताजी क्या है, गर्भवती है, गर्भ धारण किया उन्होंने, तो इसलिए क्या करो आप, मेरे जो पिताजी है गर्भ से व्याकुल हो रहे, तो वो बच्चों को जन्म देने वाले हैं, तो कुछ तो भी करो महाराज, बहुत बड़े व्याकुल है, बहुत बड़े परेशान है, ऐसा कहता है। तो महाराज कहता है, कितनी बड़ी मूर्खता की बात कर रहे हो तुम, आदमी कोई गर्भवती हो सकता है क्या, गर्भ धारण कर सकता है क्या। तो वो युवक शांत स्वर में कहता है, महाराज तो बैल भी क्या गर्भवती हो सकता है। तो कहता है कि तुमने इतना बड़ा उत्तर कहाँ से दिया, इतना तर्क वितर्क करके तुमने ऐसा कैसे उत्तर दिया। तो महाराज कहते, वो व्यक्ति कहता है महाराज से, महाराज वही आपने जो बैल को भेजा था, जिस बोधिसत्व को, जिस प्रज्ञा जो व्यक्ति को, जिस बालक को, उसने ही ये बताया है। तो फिर वो उद्गार निकालते कि महाराज कितना ये बालक विस्मित है, कितना अच्छा है, उसको लाना लाना ही होगा, है ना। महाराज वो अपने इस ब्राह्मण को बताते, पर ब्राह्मण नहीं सुनता। फिर भी ब्राह्मण कहता है, महाराज इतना उत्तर दे दिया तो शायद थोड़ी हो सकता है ना, प्रज्ञावान थोड़ी हो सकता है, तो इसलिए और उसकी क्या करना पड़ेगी, जांच करनी पड़ेगी। तो कहते हैं महाराज को, महाराज तो वो जो लोग हैं उसके जो विद्वान लोग हैं, ब्राह्मण है, तो और कहते हैं उसकी परीक्षा लेनी जरूरी है। तो परीक्षा कैसे ली जाए, तो जाओ एक प्रश्न देते हैं कि जो 5 तालाब है उस 5 तालाब को बांध कर यहाँ पर लाओ। तो ऐसा बताते हैं। अब तालाब तालाब यानी क्या होता है, जमीन पर बना हुआ था, उसको कैसे लेके जाए, है ना। तो पानी भरा होता है उसको कैसे ले, तालाब यानी कि बहुत बड़ा वहां पर क्या है, उस तालाब में बहुत सारे फूल है, बगीचे है उस पानी में, है ना। जैसे कि कमल का फूल होता है अनेक तरह का, ऐसे 5 तरह के अलग रंग बिरंगे तालाब मुझे चाहिए, उस तालाब को यहाँ पर लाओ। तो सब गांव में बता दिया जाता है, सब ढूंढते आप तालाब को कैसे ले जा सकते हैं, ये कैसा हो सकता है, ऐसा हर व्यक्ति सोचने लगा। उस बालक ने, उस प्रज्ञावान व्यक्ति ने क्या किया, अच्छी तरह से बताया कि क्या करो, तुम एक रस्सी लाओ, तुम एक रस्सी लाओ, रस्सी को बाकी के सभी लोगों को एक एक रस्सी लाने के लिए बताते हैं, फिर उनको कीचड़ लगाते हैं, फिर पानी से नहलाते हैं, और नहलाने के बाद तो क्या करते हैं, जाओ अब ये रस्सी वगैरह सब लेकर उस राज दरबार में चले जाओ। तो राज दरबार में जाते हैं, तो उस रस्सी को खींच खींच कर जाते हैं कीचड़ को लगा के। तो उस महाराज को कहते हैं, महाराज महाराज जल्दी जल्दी आओ बाहर आओ जल्दी। तो इस सभा में जाकर कहते हैं कि महाराज हमने क्या किया था, अनेक रंग बिरंगों का तालाब ला रहे थे खींच कर, मगर क्या हुआ, वो सब भाग कर चले गए। जल्दी चलो जल्दी, आपके जो मंत्री वगैरह है, सैनिक है, उनको भेजो, उनको जल्दी पकड़ कर लाना होगा, नहीं तो वो फिर चले जाएंगे, दूर निकल जाएंगे। तो राजा हंसता है, तो अस्मिता से करता है, क्या मूर्खी भरी बात कर रहे हो तुम, तालाब भी कोई खींच कर ला सकते हैं, महाराज हमारे तो इधर के तालाब नहीं आते,
तो महाराज कहते हैं ना कि हमारे इधर के तालाब तो ऐसा नहीं किसके साथ जाते, खींचते नहीं वगैरह वगैरह, वहीं पर है, वहीं पर रहते हैं। तो महाराज आपके इधर के तालाब अगर इधर उधर नहीं खींचे जा सकते, लाया नहीं जा सकता, तो हमारे इधर के तालाब कैसे लाया जा सकते हैं? इसी अद्भुत बात वो सब लोग उनको बताते हैं, बड़ा ही विस्मित हो जाते हो ये सुनते हुए। तो विस्मित होने के बाद फिर कहते हैं, इतना अच्छा उत्तर तुमने कहाँ से सीखा? तो फिर लोग बहुत बताते हैं कि उस युवक ने ही, उस प्रज्ञावान व्यक्ति ने क्या किया है, हमको ये बताया है, ऐसा कहते हैं। तो इसके बाद फिर भी वो प्रशंसा करने लगते राजा, ये कितना बड़ा ये बालक है, विस्मित है, प्रज्ञावान है ना, ये पंडित बनने की योग्य है, इसकी बहुत विस्मित प्रज्ञा है, ऐसा कहते हैं। और फिर क्या करते हैं, वो अकेले ही क्या करते हैं, चले जाते हैं उसको लाने के लिए। अपने जो ब्राह्मण है उसको नहीं बताते, विद्वान को नहीं बताते, अकेले ही चले जाते, अकेले चले जाते। तो घोड़े पर सवार होते हैं, घोड़े पे थोड़ी देर चलते जाते हैं, तो एक गड्ढे में उस घोड़े का पैर वहां पर गिर जाता है और घोड़े का पैर टूट जाता है। तो टूटने के बाद फिर राजा वापस आते, इस ब्राह्मण को पता चलता है कि महाराज मुझे न बताए वहां से जाने लगे थे। तो कहता है, महाराज मैं आपको, मुझे कहते तो मैं खुद लेके जाता था, इसलिए तुम महाराज क्या करो, आप एक बार फिर से उसको प्रश्न पूछो और फिर वो प्रश्न का उत्तर देगा, इसको बुला के लाओ, है ना। ऐसा वो प्रज्ञावान बोलते हैं, वो ब्राह्मण बोलते हैं। तो कैसा कैसा कहा जाए, तो कैसा उसको बुलाया जाए? तो कहते हैं, अगर तुम क्या हो कि बूढ़ा हो, तो क्या करो, तुम आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे पिता को भेज दो। अगर तुम क्या बोलते हैं उसको, एक प्राणी है, तो यानी कि ऐसा कहा जाता है कि घोड़ा और जो गधा होता है, गधा, यानी कहते हैं कि अगर तुम गधा हो तो तुम आ जाओ पहले, यानी कि गधा आ जाए पहले, यानी फिर अपना बाप आ जाए वगैरह वगैरह, ऐसा बताते हैं, है ना। यानी कि जो गधा और जो घोड़ी है होती हुई, तो उसके मिलन से एक बालक जन्म लेता है, यानी कि वो घोड़े जैसा ही दिखता है, मगर जो उसके गुण जो होते हैं वो गधे के जैसे गुण होते हैं। तो उसको कुछ अच्छी तरह से नाम बताते हैं, तो उसके नाम को छोड़ देंगे, सिर्फ उसको टॉपिक को हम देखेंगे ना। तो राजा कहता है, अगर पहले जिसको आना है, यानी कि तुम आओगे, तुम्हारे पिता आओगे, तो घोड़े समान होगा, और जो बाद में आएगा वो उस गधे के समान होगा। तो तुम ही समझना कि किसको भेजना है, क्या करना है। तो ऐसा वो क्या करते, उस प्रश्न भेज देते। तो जो हमारे बोधिसत्व होते हैं वो अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है, तो ऐसा प्रश्न क्या करते हैं, भेज देते हैं। तो प्रश्न भेजने के बाद वो विस्मित बालक ये जान लेता है इनका उत्तर क्या है। और उत्तर जानने के बाद आप क्या करना है, तो अपने पिता को बता देता है कि आपके जो भी जितने, जो कि सृष्टि का बच्चा था, बड़े ही धनवान व्यक्ति का बच्चा था, उनको कहते हैं कि आप क्या करो, आप पहले आगे चले जाओ, आपके पास जितना भी धन है, जितना भी दौलत है, आपने जो कमाया वगैरह है, वो क्या करो, इकट्ठा करो, उसको अच्छी तरह से पहनो, है ना। जो आभूषण करने वाला जितना भी धन है, उसको अच्छी तरह से पहन लेने के बाद आपने, आपके जो मित्र है, आपके सभी मित्रों को, जो धन सृष्टि है, विद्वान है, उनको आप साथ में लेकर चले जाओ, ऐसा वो युवक बताते हैं। तो ऐसा करते ठीक कहते हैं, और उसके उसको भेजने के बाद उनको बताते हैं कि आपके महाराज अच्छी तरह से स्वागत करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको जिस आसन में बैठना है वो तो बैठ जाए। तो आप एक काम कीजिए, वहां पर सबसे बड़ा वगैरह जो आसन है वहां पर जाकर बैठ जाइए, है ना। तो अगर मैं वहां पर आऊंगा दूसरे समय पर, तो क्या मैं, आप जब राजा कहेंगे कि तुम भी क्या करो, अपना आसन देख लो कहाँ पर बैठना हो, ऐसा, तो आप क्या मैं आपकी तरफ देखूंगा पिताजी, तो क्या करना है, आपको उठना है और दूसरे आसन पर जाकर बैठना है, ऐसा वो बताता है। तो ऐसा बताने के बाद तो ठीक कहते हैं, पिताजी तो बड़े ही विस्मित थे, उनके पिताजी बहुत आज्ञाकारी हो, बात अपने बच्चों की प्रज्ञा को देखकर बड़ा ही उस पर प्रसन्न थे ना। तो क्या होता है, आप पहले अपने पिताजी को भेज देते हैं। पिताजी को भेजने के बाद राजा क्या करता है, उनका अच्छी तरह से स्वागत करता है, उनको अच्छी तरह से पूजा नवाजा करता है, उनको अच्छी तरह से उनको बुलाता है। और राजा कहता है कि
कि आपको जिस आसन पर बैठना है वहां पर बैठ जाओ। और पिताजी क्या करते हैं, उस युवक के अच्छी तरह से एक आसन देखते हैं जो उससे सबसे ऊंचा है, बड़ा है, और उस पर जाकर बैठ जाते हैं। और थोड़ी देर होने के बाद ये क्या करते हैं, गधे को भी जो बोधिसत्व होते हैं वो अपने मित्रों के साथ एक गधे को पकड़ लेते हैं, उसे एक बोरी में डालते हैं और गधे को लेकर खुद आकर वहां पर उस राजभवन में आते हैं। और महाराज उनका भी स्वागत करते हैं। और महाराज उनका स्वागत करने के बाद वो महाराज उनको बताते हैं कि आपको जिस आसन में बैठना है बैठ जाइए। तो ऐसा कहने के बाद तो बोधिसत्व अपने पिताजी की तरफ देखते हैं। पिताजी तरफ वो देखने के बाद पिताजी उठ जाते हैं, उठकर दूसरे आसन में जाते हैं बैठने के लिए। और हमारा बोधिसत्व उस आसन पर जाकर बैठ जाता है। बैठने के बाद सभी जो चारों ब्राह्मण उठ खड़े होते हैं कि महाराज देखो ये क्या कर दिया इसने, देखो अपने पिता को क्या सम्मान भी नहीं करता, है ना। देखो अपने पिता पिता को इस आसन से उठाकर दूसरी जगह बैठा दिया और खुद इस आसन पर आकर बैठ खड़ा हुआ। देखो महाराज ये तो अपने पिता के प्रति श्रद्धा भी नहीं रखता, उनकी पूजा भी नहीं करता। इस तरह वो सभी ब्राह्मण बोलने बोलने लग जाते हैं। और बोलने लगने जाने के बाद वो सभी जो ऐसा कहने के बाद राजा को बड़ा अद्भुत ऐसा लगता है कि देखो इस व्यक्ति के बारे में मैं इतनी प्रशंसा कर रहा था, इस इतनी इसकी बातचीत को बोल रहा था, मगर ये क्या कर रहा है, अपने पिता का सम्मान ही नहीं करता, है ना। तो राजा को मन वही बड़ा दुख उत्पन्न हुआ। तो कहता है कि आप इस ब्राह्मण होने के समान नहीं है, प्रज्ञावान नहीं है। ऐसा वो राजा भी अपने मन में उनको बताते हैं, उनको विचार प्रकट करते हैं। मगर कहते हैं महाराज कि जैसे कि महाराज उनको अच्छी तरह से उस युवक को समझते हैं महाराज कि जैसी तरह आप इतने बड़े हैं, आप इतने विशाल हैं, मगर आप इस साधु लोगों का सम्मान भी करते हैं, उनको पूछते भी है कि आप वो साधु लोग बड़े नहीं है। उस तरह वो अनेक तरह से उनको बताते हैं कि महाराज जिस तरह घोड़ा होता है, यानी कि बलशाली होता है, प्रमुख होता है ना, तो उससे जो गधा होता है, तो गधा से बनने वाला जो बच्चा है इस मिलाप से, तो क्या गधा श्रेष्ठ है या बच्चा श्रेष्ठ है? आप ही बताओ, आप ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा चकित होता है, ये कैसा प्रश्न है, आप इसको कैसा उत्तर दो, इसको कैसे अच्छी तरह से समझाओ। तो ऐसा बताने के बाद वो राजा चकित हो जाता है, किस तरह उसे उत्तर दूं, किसी तरह से उसके विश्लेषण करूं, है ना। तो वो कहते हैं महाराज मेरे पिताजी श्रेष्ठ है, वो पूजनीय है, उनका मैं वंदन करना बहुत जरूरी है। मगर जिस गधे के वजह से जिस यानी कि जो घोड़ी का जो मिलाप होने के बाद जो भी बच्चा जन्म लेता है, तो क्या होता है, जो घोड़े के जैसा दिखता है वैसा ही तरह दिखता है, क्या होता है, वही क्या होता है, अच्छा होता है उसके घोड़े, यानी कि गधे जैसा जरूर गुण हो गया, मगर वो क्या होता है, अच्छा होता है। उसी तरह महाराज कि इस पद कर बैठने के लिए मुझे पता है आपको गधे को विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, बाकी मेरा भी कुछ नहीं जो पिताजी है उनका भी कुछ नहीं है, आप सिर्फ मेरी प्रज्ञा देखने के लिए ही ऐसा क्या कर रहे हो, कृत्य कर रहे हो। ऐसा वो बताते हैं और कहते हैं महाराज जैसे कि जिस मेरे पिताजी ने मुझे जन्म दिया वो तो मेरे लिए पूजनीय है, मेरे वंदनीय है, मगर जिस समय मैं वहां पर बैठने वाला हूँ वो मेरे इसलिए योग्य है ना। जिस पिता ने जन्म दिया, मगर मेरे प्रज्ञा की वजह से शानपन की वजह से उस पर क्या है कि मैं बैठ सकता, विश्लेषण वगैरह कर सकता हूँ। जैसे कि हमें समझा जा सकता है कि अभी समय सिद्धार्थ गौतम ने जब बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद, है ना, जब वो कपिल वस्तु तक आए थे, तो कपिल वस्तु आने के बाद जब वो उनके पिताजी दो शुद्धोधन राजा उनके समीप जाते, उनका हाथ पकड़ लेते और हाथ पकड़ने के बाद उनको कहते हैं कि पिताजी, तो पिताजी कहते हैं अपने बेटे को कि क्या मैं तुम्हारे संग को भोजन नहीं दे सकता? तुम तो राजा हो, राजपुत्र हो, तुम भी बहुत सारे लोगों को दान दे सकते हो, तुम भी अनेक लोगों को भोजन दान दे सकते हो, इतना बड़ा धन है, इतना है ना, तुम मेरे पुत्र हो,
ऐसा वो कहते हैं, हमारा ये क्या कहते हैं, कुल का ये परंपरा नहीं है। तो इस तरह वो जो बोधिसत्व से सिद्धार्थ समय संबुद्ध बन चुके हैं, उनको ऐसा अपने पिताजी कहते हैं। मगर वो क्या कहते हैं कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मेरा ये चारिका करना, लोगों तक जाना पहुंचना, ये क्या है, मेरे बुद्ध कारक, मुझे बुद्ध का ये वंश है, बुद्ध का ये परंपरा है। उनको तब पता चलता है कि अब ये मेरा बेटा नहीं रहा, ये तो सभी वस्तुओं से परे गया है, इन्होंने बोधिसत्व से सम्यक संबुद्ध बन चुके हैं, अब ये मेरा बेटा नहीं है। उसी तरह जब वो राजा को समझ में आया तो राजा उनको हाथ वगैरह सबको छोड़ देता है और उनका अच्छी तरह से आदर सत्कार करने लग जाता है। और उसी तरह उस युवक ने भी यही समझाया कि महाराज, कि ज्ञान से व्यक्ति जिस समय प्रतिज्ञा वगैरह बढ़ाता है वो श्रेष्ठ हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। जो जन्म देते हैं वो तो श्रेष्ठ होते हैं, मगर जो ज्ञान वगैरह है वो श्रेष्ठ होता है ना। विवेक जिसके पास होता है, सूझबूझ उसके पास होती है। तो राजा बड़ा ही आनंदित हुआ, प्रसन्न हुआ, और उसी तरह उसकी क्या करने लगा, प्रशंसा करने लगा। तो ये जो कथा है बहुत लंबी है, यानी कि बहुत बड़ी है, मगर हम ज्यादा तो उसको लंबा नहीं करेंगे, छोटे छोटे से समझेंगे। उस तरह उस राजे ने तो उनको कहा कि आप क्या करो, आपका बेटा मुझे दान दो, इसकी जरूरत है मेरे राज्य को। आप क्या करो, आप अपने नगर में चले जाओ, उनको उस युवक के पिता को कहते हैं, और वो जाकर अपने गुदर निर्वाह करो, ऐसा कहकर। और वो बच्चा भी कहता है कि पिताजी आप जाइए, और वो जाने के बाद वो चले जाते हैं। और क्या कहते हो, जो राजा है उस युवक को, उस बालक को अपना पुत्र घोषित करते हैं, और ये मेरा पुत्र है, ऐसा कहकर उस पर इसमें चर्चा करते हैं, उसको अपना पुत्र कहकर उसको संबोध करते हैं। तो इसी तरह क्या होता है, हर ऐसा उसको राजा के राजमहल में उसको स्थान दिया जाता है। और स्थान देने के बाद एक ऐसी घटना घटित होती है, जैसे कि उस नगर में ही एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल का नियम था, जो भी सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा जो होशियार बच्चा है, अगर वो इस परीक्षा में पास वगैरह हो जाता है, तो उसको ही क्या करना पड़ेगा, जो गुरु जी की बेटी है उसके साथ शादी करनी होगी। तो ऐसा उस नियम था। तो नियम था तो क्या हुआ, उस इस गुरुकुल में एक सबसे बड़ा अग्र शिष्य था, मगर वो देखने के लिए ज्यादा सुंदर नहीं था, क्रूप था, है ना। इसकी वजह से क्या हुआ, वो बड़ा ही होशियार था, बड़ा ही ज्ञानी था। और क्या आखिर के बाद में जब वो ज्ञान की परीक्षा पास हो गया, तो गुरु ने अपना वचन निभाते हुए उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। और शादी करने के बाद तो उस शिष्य ने भी क्या कर ली, शादी कर ली, और वो अपने जो जहां पर रहते वो वहां पर चले जाने लगे। तो जाने के बाद उन्होंने अपने पत्नी तरफ देखा भी नहीं, बातचीत भी नहीं की, कुछ बोला ही नहीं, बहुत दिन बीत गए वगैरह वगैरह, है ना। ऐसा दिन बीत गने के बाद भी उसने अपनी पत्नी तरफ देखा भी नहीं। ऐसा होने के बाद बहुत दिन जाने के बाद वो अपनी पत्नी को लेता है और चल कहता है, हम आप तुम्हारे पिता की तरफ जाएंगे। तो जाने के बाद एक वृक्ष आता है, वृक्ष सामने वो वहां पर थोड़ा विश्राम करते हैं, और उस वृक्ष पे ज्यादा फल होते हैं, और फल निकालने के लिए वो ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ने के बाद उसको बताते हैं, वो लड़की कहती है कि उसकी पत्नी, आप आपको मेरे पिताजी ने बहुत सारा ज्ञान दिया है, धन वगैरह दिया है, तो आप क्या करो, मुझे भी फल खाने हैं, मेरे लिए भी फल तोड़ के लाओ, ऐसा बताते। तो वो लड़का कहता है, मैं नहीं तोड़ूंगा, तोड़ना है तो तुम खुद आकर ऊपर चढ़कर खुद तोड़ लो, मैं आपको फल नहीं दूंगा, ऐसा कहता है। और उतर जाता है, वो लड़की चढ़ जाती है, फल खाती है, और वहां पर फंस जाती है। और क्या करते हैं, वो चढ़ने के बाद वो लड़का भाग जाता है, वहां से निकल जाता है, और वो लड़की ऊपर में ही रहती है। और वही राजा क्या करता है, उस नगर से जाने लगता है, और उस नगर से जाते समय उस सुंदर स्त्री को देखता है। और देखने के बाद उसको आश्चर्य होता है कि लड़की चढ़ी कैसे, उतर नहीं आ रहा, तो उस लड़की को उतार देता है। उतारने के बाद क्या करता है, अपने राजमहल में आता है, लेकर उसको अच्छी तरह से देखभाल करता है, और उसके साथ अपना विवाह कर लेता है उस लड़की के साथ। मगर वो जो उसका सही मायने में उसका जो पति होता है वो भाग जाता है, इसलिए उसको भी क्या करना पड़ता है, वो उस राज्य के साथ चले जाना पड़ता है। और बहुत दिन होने के बाद उस रानी जो होती है बहुत सुंदरवान होती है, बहुत ज्ञानी भी होती है वो रानी भी। तो क्या करती है, जो राजा है उसके हाथों से अनेक लोगों को वो क्या करते हैं, दान देते हैं, जो गरजूवंत लोग होते हैं उनको दान देते हैं।
तो एक बार समय वो रानी क्या करती है, दान देने के लिए बैठ जाती है, और दान देते समय ही उसका जो पति है पहले का, वो उसको काम करते हुए दिखाई देता है। दिखने के बाद वो हँसती है और स्मित हास्य वगैरह करती है, तो राजा ने ये देखता है। तो ये देखने के बाद राजा बड़ा क्रोधित होता है, वो उठता है, अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी शोण साकत से रख रहा हूँ, इतनी सुंदर तुम्हें ये व्यवस्था दे रहा हूँ, इतने वस्त्र तुम्हें दे रहा हूँ, इतना तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ, तुम्हें ये सब देखकर भी तुम इतनी संतुष्ट नहीं हो, किस पर देखकर तुम इतना मोहित हुए, क्यों हंस गई तुम, मुझे बताओ, नहीं तो तुम्हें क्या करूंगा, मैं मार डालूंगा। ऐसा वो राजा बताता है। तो बताने के बाद वो कहती है, महाराज मैं किसी तरफ देखकर नहीं हंसी, जो आगे का लड़का जो है उस पर देख के मैं मोहित होकर नहीं हंसी, मैं उससे पहले मेरी शादी हो चुकी थी, और वो शादी करने के बाद वो भी क्या किया, वो भाग गया, और आज कैसा जीवन जी रहा है, वो कष्ट कर रहा है, काम कर रहा है, इसलिए मैं देखकर क्या हो गई, हंस पड़ी। तो महाराज सब उसको बुलाया जाता है, और वो ब्राह्मण भी आते हैं, है ना, प्रश्न पूछा जाता है, और कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये जो क्रूप दिखने वाला है, सुंदर भी नहीं दिखता, और इतनी बड़ी उसको ये पत्नी प्राप्त हुई, इतनी सुंदरवान, क्या कोई व्यक्ति से छोड़ सकता है? ऐसी अनगणित प्रश्न वहां पर क्या हुए, निर्माण हो गया, और निर्माण होने के बाद हर कोई व्यक्ति, हर कोई ब्राह्मण कहने लगा, जो विद्वान ब्राह्मण है, महाराज ये हो ही नहीं सकता, ये जो क्रूप दिखने वाला है, इसको इतनी बड़ी सुंदर स्त्री प्राप्त हुई है, इसे छोड़ ही नहीं सकता, ये आपकी रानी क्या कर रही, झूठ बोल रही है, इसलिए इसको दंड देना जरूरी है। वो सभी चार ही ब्राह्मण बोलते हैं, मगर उसमें से वो युवक, वो प्रज्ञावान था, वो होशियार था, वो कहता है, महाराज ये ऐसा जरूर हो सकता है। क्यों हो सकता है? यानी कि सद्गुण और दुर्गुण एक साथ नहीं रह सकते। उस तरह उस युवक ने राजा को अच्छी तरह से समझाया कि महाराज ऐसा जरूरी हो सकता है, इतनी सुंदरवान स्त्री है, उसके पास सद्गुण है, अच्छे गुण है, और जो क्रूप दिखने वाला है, क्रूप दिखता भी है, तो उसके पास क्या है, सद्गुण नहीं है, उसके पास तो क्रूरता ही है, उसके प्रेम नहीं है, दया नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो पात्र ही नहीं है इस लड़की के लिए। तो इस तरह वो समझता है, राजा बड़ा खुश होता है, और उसको क्या करता है, रानी को माफ कर देता है। और महारानी को माफ कर देने के बाद रानी कहती है, मेरा जो जीवन बचा है, तो इस विवेक के वजह से ही मेरा जीवन बचा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो एक राजा से वर मांगना पड़ेगा। तो राजा के जाते ही राजा राजा को बता दे, राजा जी मुझे एक वर दीजिए कि आप इतनी मेरे लिए काम करते हैं वगैरह वगैरह, मैं आपको कुछ भी मांग नहीं पाई और कुछ मांगती भी नहीं हो, एक ही काम कीजिए, आप मेरा एक वर है पूरा कीजिए। तो क्या वर होता है? तो ठीक है देता हूँ, जो वर पूरा करना है कर लो। तो वो कहती है, जो युवक है, जो राज्यसभा में, उसको मेरा छोटा भाई बनाना है, ऐसा वर वो मांगती है, और राजा उस वर को पूरा करते हैं, और वो जो रानी है अपने उस युवक को छोटा भाई मान लेती है। और उनके उस राज्य में अनेक अनेक ऐसी घटना घटित होती है, अनेक ऐसी घटना घटित होकर भी उस सूझबूझ सर वो क्या करते हैं, सभी का विश्लेषण अच्छी तरह से करते हैं, अच्छी तरह से ज्ञान बताते हैं ना। तो इसमें इस जातक कथा में अच्छी तरह से इस युवक ने उसकी आयु बढ़ने तक इसी अच्छी तरह से अपनी पारमिताओं को पूरा किया है। पारमिता से सूझबूझ से अपने बोधि ज्ञान से किस तरह से विश्लेषण किया है, किस तरह से ज्ञान बताया है, इससे अच्छी तरह से मतलब बहुत विस्मित तरीके से क्या किया है, बताया है। अनेक इसको बहुत सारे उदाहरण है इसमें। तो इसको जब आपको समय में आएगा तो आप जरूर पढ़ सकते हैं। तो महानिर्देशक जातक कथा कहकर है इसका। तो आप अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि अगर इसका ही विश्लेषण करते रहेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, और ज्यादा समय होने के बाद आपको भी जो और आपके जीवन में घटित होने वाली जो प्रक्रिया है वो आप अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप वो खुद भी पढ़ सकते हैं जातक कथा, है ना। तो इतनी अनगणित ये जो बोधिसत्व ने इस पारमिताओं के
पूरा किया है, अच्छी तरह से प्रज्ञा पारमिता को बढ़ाया है ना। आज हम वर्तमान में जीवन में भी देख सकते हैं इस बुद्धि ज्ञान को, है ना, किस तरह इस लोगों को दुखों से मुक्त पाने के लिए अपना बुद्धि ज्ञान बताया है। इसलिए यही पारमिता हमें भी हमारे जीवन में अपनानी होगी, यानी कि सत्पुरुषों की संगति करनी होगी। और सत्पुरुष जो हमारे जीवन में जो भी हमारे लिए उपदेश करते हैं, तो कभी भी वो अच्छा ही बनाते, हमें कुछ भी अकुशल नहीं बताते, अच्छा ही बताते। इसलिए हमें सत्पुरुषों की संगत करना जरूरी है। इसलिए हम जो भी कुछ कार्य करते हैं, इससे हमारा खुद से ज्ञान ये बढ़ने वाला नहीं है। सत्पुरुषों की संगति करने से ही और सत्पुरुषों का ज्ञान सुनने से ही हमारे क्या होने वाली है, संगत बढ़ने वाली है। इसलिए सत्पुरुषों की संगत जरूरी है, और इसलिए ये पढ़ना भी जरूरी है ना। स्रोत में ज्ञान जान सुन सुनकर अपने ज्ञान को बढ़ाना भी जरूरी है ना। जैसे कि तीन प्रज्ञा बताइए, स्रोत में प्रज्ञा, चिंतन में प्रज्ञा और भावना में प्रज्ञा, इस तरह ये प्रज्ञा बताई है ना। चिंतन में प्रज्ञा ने क्या होता है, जो हम सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो उस पर क्या करना है, चिंतन करना है, अच्छी तरह से समझना है, उस पर चिंतन करके विश्लेषण करके उस पारमिता को बढ़ाना है। सिर्फ चिंतन ही नहीं करना, उसकी क्या करना है, भावना ही करनी है। तभी उसका जीवन में हमारे लाभ हो सकता है, हमारी पारमिताएं भी बढ़ती है। प्रज्ञा पारमिता हमारी विवेक भी क्या होता है, बढ़ता ही चला जाता है, उस पर निर्माण होता है ना। तो इसी प्रकार हमें ये समझना ही जानना है। और इस प्रकार बोधिसत्व ने अपने अनेक जन्मों 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 में क्या किया, इस पारमिताओं को बढ़ाया है, अच्छी तरह से सूझबूझ से हर अपने इर्द गिर्द घटित होने वाली चीजों को अच्छी तरह से समझते हुए उन्होंने उसका विश्लेषण, उसका अर्थ बोध लगाकर अपने जीवन में धारण कर लिया है ना। तो इस तरह को, इस पारमिता को समझते हुए हमें भी हमारे इन तीन पारमिताओं को अच्छी तरह से जीवन में लाना है, यानी कि चिंतन करके अनुभव के स्तर पर जानना है ना। अनुभव किया तो ही हमारे जीवन में उसका लाभ होगा, नहीं तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए हमें इसको जानते हुए हमें भी इस गुणों को बढ़ाने के लिए अथंग प्रयास करना जरूरी है। तो इसलिए आज आपने बहुत अच्छे तरह से इस धम्मों को सुना, जाना। इस श्रृंखला में आपने सभी ने, बुद्धकों ने ये समझते हुए इस पारमिता को जाना। तो आप सभी के प्रति, आप सभी की जो भी इच्छा है, आकांक्षा है, पूर्णिमा के शीतल चंद्रमा के समान आप सभी की संकल्पना है, आपकी जो भी इच्छा है वो सभी पूरी हो जाए, ऐसी मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। और आप सभी के ही सुख के लिए भगवान बुद्ध का आशीर्वाद यहाँ पर कथन करता हूँ। साधु साधु साधु। सबेन्तियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु।